नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। चलिए, आज का टॉपिक रहेगा हमारा हमने महत्वपूर्ण स्थल पढ़ चुके थे। सामाजिक और सांस्कृतिक ये भी परिदृश्य देख चुके थे हम लोग। और देखेंगे धार्मिक पक्ष देखेंगे, फिर आर्थिक पक्ष में देखेंगे। आर्थिक पक्ष में जितने भी पक्ष आते जाएंगे वो सब हम लोग क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक है धार्मिक पक्ष। सिंधु घाटी के सभ्यता के जो धार्मिक पक्ष क्या क्या हैं उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो धार्मिक पक्ष में आ जाइए। धार्मिक पक्ष क्या होता है कि कैसे हम लोग किसी देवता की या किसी आराध्य की कैसे हम लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, क्या शांति के लिए या अध्यात्म के लिए इस पक्ष को अपनाया जाता है, ठीक है। तो धार्मिक पक्ष में हम लोग देखेंगे कि यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता में ये धार्मिक पक्ष कैसे है। तो धार्मिक पक्ष में दो पक्ष होते हैं। एक होता है कि दार्शनिक पक्ष, एक होता है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में जो कार्य किया गया है, जो परिवर्तन किया गया है, जैसे कि किसकी पूजा की गई है, कि किसकी मंदिर है, किसकी मूर्ति है, ये सब क्रियात्मक पक्ष में आते हैं। दार्शनिक पक्ष में आते हैं कि किस विचारधारा को ये फॉलो कर रहे हैं, किस विचारधारा को ये मान रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आते हैं क्रियात्मक पक्ष में, क्योंकि इसमें ये सिंधु घाटी सभ्यता में जो इसमें जो लिपि मिली है उसको हम लोग पढ़ ही नहीं सकते। जब पढ़ नहीं सकते तो हम लोग इसके दार्शनिक पक्ष यानी विचार के बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है कि ये किस विचार को फॉलो किए होंगे। तो इसलिए इसमें दार्शनिक पक्ष में हम लोग कुछ नहीं पढ़ पाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे आज क्रियात्मक पक्ष में। क्रियात्मक पक्ष में ये है कि किस किस चीज़ को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, मैंने बताया कि माता देवी की एक मूर्ति मिली है कि माता देवी की मूर्ति के योनि से एक वृक्ष निकला हुआ है। तो इसमें ये दर्शाता है कि माता का उसमें वर्चस्व रहा होगा, यानी कि मातृत्व समाज रहा होगा। फिर उसके बाद ये भी दर्शाता है कि वो लोग इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि इससे ही मतलब कि माता से ही सारे संसार का यानी कि उसकी उपज यानी कि जो विकास है उसको बढ़ावा मिला है, ठीक है। तो माता देवी की पूजा का यहाँ साक्ष्य मिला है। फिर पशुपति की पूजा का साक्ष्य मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है। पशुपति पूजा के साक्ष्य कहाँ पे मिला है? तो मोहनजोदड़ो में। पशुपति क्या था कि ये एक तरह से देखें तो पशुओं की एक तरह से देवता माना गया है कि ये एक सींग लगाए हुए हैं, ऐसे एक दो इनके सींग है, बिल्कुल मतलब एक तरह से मान लीजिए पशुओं का राजा। तो यदि जब पशु बीमार हो जाते होंगे या पशु कुछ दिक्कत आ जाती होगी या पशु को कहीं खो जाते होंगे तो इनके आराध्य के लिए इन्हीं पशुपति का पूजा किया जाता था। फिर वृषभ यानी कि बैलों को भी पूजा किया जाता था, एक श्रृंगी बैल का, जैसे कि डील वाले जो बैलों के ऊपर ऐसी आकृति बन जाती है ना, तो इसको बोलते हैं डील। तो डील वाले बैलों का भी पूजा किया जाता था। उसके साथ यहाँ पे जल, वृक्ष, अग्नि, पर्वत, इस सब का यानी कि प्राकृतिक पूजा पे ज़्यादा भरोसा करते थे। तो क्रियात्मक पक्ष में माता देवी की मूर्ति मिली है। यदि मेंस में राइटिंग में लिखने के लिए आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक पक्ष को समझाइए, तो हम लोग क्रियात्मक पक्ष में बताएंगे कि माता देवी की मूर्ति मिली है, पशुपति की पूजा बता देंगे, फिर वृषभ पूजा बता देंगे कि जो डील वाले जो बैल मिलते हैं उनकी भी पूजा किया जाता था। एक श्रृंगी बैल यानी कि एक सींग वाले बैल को ज़्यादा पसंद करते थे ये लोग। और साथ ही में यहाँ पे बता देंगे कि ये प्राकृतिक पूजा पर ज़्यादा भरोसा करते थे, जैसे कि जल पे, अग्नि पे, आकाश के, पर्वत के, इन सब की पूजा की जाती थी। यहाँ पे आइए, मार्शल ने इसको बताया है कि मार्शल ने यहाँ की एक मुहर मिली है, तो वहाँ पे मुहर पे पशुपति का
ये पशुपति देवता का चित्र बनाया गया, ठीक है। उनको 2 सींग निकाला गया है और एक गद्दी पर बैठे हुए हैं। इधर में आप देखेंगे तो इधर बाएं साइड में गैंडा है, भैंसा है, 2 ठे हिरन भी है, ठीक है। फिर दाएं साइड में देखेंगे तो हाथी है और बाघ है। ये किस पर है? तो ये है मुहर पर। मुहर यानी कि जो वहाँ की मुद्रा चलन में थी उस पर है। तो ये मार्शल ने बताया है कि ये देखिए मुहरों पर ये इनके साक्ष्य मिले हैं, यानी कि ये लोग पशुओं से ज़्यादा लगाव रखते थे, पशुओं से ज़्यादा प्रेम करते थे। तो धार्मिक पक्ष आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग आर्थिक पक्ष। आर्थिक पक्ष में कई पक्ष देखेंगे, जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन हुआ, शिल्प उद्योग हुआ, व्यापार वाणिज्य हुआ, मुहरे हुई। इतने टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आर्थिक पक्ष ये पूछता है मेंस में ले, सिंधु घाटी की सभ्यता में आर्थिक पक्ष को समझाइए। तो आर्थिक पक्ष में आपका सबसे पहले आ जाएगा कृषि, पशुपालन, शिल्प उद्योग, व्यापार वाणिज्य, फिर उस समय की जो मुहरें मिली हैं और लिपि। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कृषि पे। कृषि का उस समय कैसे साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या मिला है। तो जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं उसके सहारे जलोढ़ मिट्टी, पता है ना, जलोढ़ मिट्टी आप लोग जानते होंगे। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? जब ये नदियां होती हैं ना, तो इन नदियों के हमेशा बाढ़ आता है। तो नदियों में जब बाढ़ आता है तो इसके किनारे किनारे बनता है भाबर क्षेत्र, यानी कि किनारे किनारे पर बनता है भाबर क्षेत्र। और इसके और इधर में जो पुरानी जलोढ़ होता है उस पर बनता है बांगर क्षेत्र। बांगर का मतलब कि पुरानी जलोढ़ हो जाएगी और ये नया जलोढ़। तो जो मिट्टी का ये जो कटाव मिट्टी भी, जो भी कंकड़ पत्थर या जो भी खनिज पदार्थ ले आ रही है, तो ये इसी क्षेत्र में छोड़ देती है। इसकी वजह से जलोढ़ मिट्टी बनता है। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। तो सिंधु और इसके आसपास के जो क्षेत्र थे ये बहुत ही उपजाऊ थे। तो इस उपजाऊ क्षेत्र में ये लोग निवास करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के। तो इस समय कौन कौन सी कृषि की जाती थी? तो कृषि देखिए, जो रबी की फसल होती है, रबी की फसल का मतलब कि जो अक्टूबर नवंबर के करीब में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो इसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, इसमें मुख्य फसलें आती हैं। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः 9 फसलों का साक्ष्य मिला है। फसलें तो बहुत हैं लेकिन 9 फसलों का अच्छे से साक्ष्य मिला है। 9 फसलें कौन कौन सी हैं? तो आपका गेहूँ है, जौ है। जौ बताया था कि बनवाली में अच्छी किस्म की जौ मिली है। तो गेहूँ है, जौ है, कपास में बताया था कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा में चाकू के चारों तरफ कपड़ा लपेटा हुआ है, तो उससे कपास के साक्ष्य मिले। तरबूज का, खरबूज का, मटर का, सरसों का भी बता दें, कलीबंगा में बोया गया है। मटर भी बताए हैं, तिल। तो ये सब 9 फसलें कहाँ पे मुख्यतः मिली है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। चावल में लोथल में धान की भूसी मिली है, रंगपुर में भी मिला है धान की भूसी। तो इस तरह कह सकते हैं कि चावल के भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। रोजदी में क्या मिला है? तो रोजदी में आपका रागी मिला है, ज्वार मिला है, कोदो मिला है, ठीक है। रोजदी में क्या क्या मिला है? तो रागी, ज्वार और कोदो। बाजरे के साक्ष्य क्या मिलते हैं? तो बाजरे के साक्ष्य आपका लोथल में मिलते हैं। चलिए, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग पशु पालन पे।